अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने रिएक्शन का ऑर्डर किस तरह से कैलकुलेट करना है। हमारे पास बेसिकली 5 मेथड्स होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के, जिसमें मेथड नंबर 1 मेथड ऑफ हीट एंड ट्रायल, मेथड नंबर 2 ग्राफिकल मेथड है, थर्ड पे डिफरेंशियल मेथड है, 4 पे हाफ लाइफ मेथड है और 5 पे मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस है। मतलब 5 तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो 2 मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो है एक हाफ लाइफ मेथड है और दूसरा है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। हाफ लाइफ मेथड थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है छोटी सी एक, तो हम उसको करेंगे। तो हाफ़ लाइफ मेथड को करते हुए आप साथ साथ नोट कीजिएगा, ठीक है, साथ साथ नोट कीजिएगा। तो हाफ लाइफ मेथड, एज मैंशनड अर्लियर, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से उसकी पावर कितनी होती है, 1 कम होती है। ठीक है, मतलब इसका ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के, उसके ऑर्डर में से 1 लेस पावर हो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। और आगे लेट अस परफॉर्म द रिएक्शन ट्वाइस बाय टेकिंग 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। एक रिएक्शन को हम 2 दफ़ा करवाते हैं, दोनों दफ़ा हम उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या रखते हैं, डिफरेंट रखते हैं। एक दफ़ा A1 और एक दफ़ा A2 एंड देयर हाफ लाइफ पीरियड्स आर टू बी T1 एंड T2। तो जब 2 हमारे पास होंगे तो ये इस तरह से बनेगा, जो फर्स्ट वाला है उसका जो हाफ लाइफ होगी वो T1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A1 रेज टू पावर n-1, और इसी तरह से जो T2 है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/A2 रेज टू पावर n-1। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आती हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ बनती है T1/T2 इज़ इक्वल टू, अच्छा 1 वाले के ऊपर आएगी 1 सॉरी ये इस तरह से T1/T2 इज़ इक्वल टू 1/A1 रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1/A2 रेज टू पावर n-1। ठीक है, इसको जब रीअरेंज करेंगे ये जो ऊपर वाला फैक्टर है ये नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला फैक्टर है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन थोड़ी इस तरह से हो जाएगी, T1/T2 इज़ इक्वल टू A2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय A1 की पावर n-1। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये पावर्स क्या हैं, सेम है, तो हम इसको एक ही बार लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि T1/T2 इज़ इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय A1 की पावर सारे की पावर n-1। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉगरिथम ले लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, लॉग कैसे लेंगे हम देखें, लॉग T1/T2 इज़ इक्वल टू लॉग A2/A1 की पावर n-1। ठीक है, तो बच्चे छोटी क्लासेस में हम एक लॉग का कानून पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लॉग की पावर होती है ये वाली, ये आ जाती है स्टार्ट में ले आएंगे हम इस पावर को। ठीक है, तो पावर को स्टार्ट में लाने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह से बनेगा, लॉग T1/T2 इज़ इक्वल टू, वो जो पावर थी n-1 वो स्टार्ट में आ गई, लॉग A2/A1। ठीक है, A2/A1। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ बन गई। असल में हम जो वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं ना वो ये वाला ऑर्डर है। ठीक है, इस ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरी वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी जाके। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देख ले, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं।
जो n-1 है, ये वाला n-1 ये इक्वल हो गया log T1/T2 डिवाइडेड बाय log A2/A1। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ बन गई है। अब हमें क्या चाहिए, हमें n चाहिए। ये 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो गया। तो इस तरीके से हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आता है ये वाला, जिसके ज़रिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। n इज़ इक्वल टू 1 प्लस log T1/T2 डिवाइडेड बाई log A2/A1। ठीक है, इसमें जो T1 है, जो हम पहली बार हमने रिएक्शन परफॉर्म किया था तब की हाफ लाइफ, दूसरी की है ये, उसके बाद डिवाइड किया हुआ है, दो इनिशियल कंसनट्रेशन हमने ली हैं डिफरेंट वाली, और इसके ज़रिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, इन दिस मेथड वन रिएक्टेंट इज़ टेकन इन वेरी स्मॉल अमाउंट। एक रिएक्टेंट, मैं जनरल बता देता हूँ कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक रिएक्टेंट को बहुत कम मिकदार में ले लेते हैं और एक रिएक्टेंट को बहुत ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो रिएक्टेंट कम मिकदार में होगा वो कंज्यूम भी जल्दी होगा। अब रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम होगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट हमने कम मिकदार में लिया वो पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और जो पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है उस रिएक्शन की सारी प्रॉपर्टीज़, चाहे उसका रेट है, चाहे उसका ऑर्डर है, कोई भी उस रिएक्शन की प्रॉपर्टी है, वो उसी रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट के नाम से पढ़ते रहे हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट की हमने एक टर्म पढ़ी हुई है, तो उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट ही समझेंगे। हम एक रिएक्टेंट को इतनी कम मिकदार में ले लेंगे कि वो पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और उस रिएक्टेंट का जो ऑर्डर होगा वही पूरे रिएक्शन का हमारे पास ऑर्डर होगा। ठीक है, तो मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस में हमने एक रिएक्टेंट को कम मिकदार में लेना है, दूसरे रिएक्टेंट को ज़्यादा में लेना है। जो कम मिकदार वाला रिएक्टेंट है वो रिएक्शन को कंट्रोल करेगा और इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, दो मेथड थे, दोनों हो गए हैं। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बच्चा पूछ सकता है। ठीक है, इसको अपने साथ साथ ड्राइव करना है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी।